Now we are going to learn the preposition before. Before यह preposition हम पढ़ेंगे before का इस्तेमाल करके अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से और ग्रामर का यूज करके हम इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बढ़ाएंगे। देखिए, बोलने से पहले सोचो। रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है, फिर उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे धीरे पीछे आना होता है। अपना सेंटेंस, अपना वाक्य अंग्रेजी में बन जाता है। देखिए, बोलने से पहले सोचो, यह आज्ञार्थी सेंटेंस है। आज्ञार्थी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर सोचने का फर्स्ट फॉर्म है थिंक। उसके अगली ओर इस दो के ऊपर से पहले क्या लिए आएगा बिफोर। देखिए, थिंक बिफोर। बोलने का प्रीपोजिशन के बाद कहीं भी कभी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। बोलने का आईएनजी फॉर्म है स्पीकिंग। देखिए, थिंक बिफोर स्पीकिंग, 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 थिंक बिफोर स्पीकिंग। मेरे सामने उसने पैसे तुझे दिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने, उसने के लिए आएगा ही। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में दिए के लिए आएगा घ्यो। ये सिंपल पास्ट टेंस है, हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए, ही दिए के लिए घ्यो, उसके अगली और तुझे के लिए यू और पैसे के लिए मनी। देखिए, ही घेव यू मनी, उसके अगली और इस सामने के लिए आएगा बिफोर और मेरे के लिए आएगा मी। देखिए, ही घेव यू मनी बिफोर मी। फिर से देखिए, ही घेव यू मनी बिफोर मी। फिर से देखिए, ही घेव यू मनी बिफोर मी, ही घेव यू मनी बिफोर मी। अपमान से पहले मैं मृत्यु को चुनूंगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आई। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर ऊंगा, जाऊंगा, आऊंगा, चुनूंगा, खेलूंगा, इस तरह से ऊंगा आता है तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। हम शैल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखिए, आई इस ऊंगा के लिए विल, चुनने के लिए चूज। देखिए, आई विल चूज, उसके अगली ओर इस मृत्यु के लिए आएगा डेथ। आई विल चूज डेथ। देखिए, आई विल चूज डेथ, उसके अगली ओर इस पहले के लिए आएगा बिफोर और अपमान के लिए आएगा डिसऑनर। DISHONOUR, डिसऑनर यानी अपमान। देखिए, आई विल चूज डेथ बिफोर डिसऑनर, I will choose death before dishonor. I will choose death before dishonor. I will choose death before dishonor. अपराधी न्यायाधीश के सामने लाए गए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर अपराधी, द क्रिमिनल्स यानी अपराधी। द क्रिमिनल्स सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। और गए ये सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम बी का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और बी का सेकंड फॉर्म है वॉज। और क्रिमिनल्स अनेक होने की वजह से, अनेक वज नहीं होने की वजह से वॉज के एवज वेयर यूज किया जाता है। द क्रिमिनल्स वेयर, लाने का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। देखिए, द क्रिमिनल्स वेयर ब्रॉट, उसके अगली ओर इसके सामने के लिए आएगा बिफोर और न्यायाधीश के लिए आएगा द जज। देखिए, द क्रिमिनल्स वेयर ब्रॉट बिफोर द जज, द क्रिमिनल्स वेयर ब्रॉट बिफोर द जज, द क्रिमिनल्स वेयर ब्रॉट बिफोर द जज, द क्रिमिनल्स were brought before the judge, the criminals were brought before the judge। फिर से देखिए,
think before speaking. I gave you money. He gave you money before me. I will choose death before dishonor. The criminals were brought before the judge. फिर से देखिए, think before speaking. He gave you money before me. I will choose death before dishonor. The criminals were brought before the judge. इस तरह से रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल करके, बिफोर ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल करके और अब हर प्रकार का व्याकरण इस्तेमाल करके हमने इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाया है। और इस रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड पर डिपेंडेंट मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स दिए गए हैं। ये जो शब्दों के नीचे 1, 2, 3, 4, 5 ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स किसी भी वाक्य को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 8-10 रूल पहले 8-10 पन्नों पर दिए गए। उसके बाद अंग्रेजी में या हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के एंड में कौन से शब्द आते हैं तो कौन सा काल कौन सा टेंस होता है, हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना होता है, यह यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 25-30 हिंदी सेंटेंसेस भी इस नंबर की अंकों के साथ अंडरलाइन के साथ है और उसके नीचे अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ अंकों के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, इवन एमपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस ये जो एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर हिंदी में इन नंबर के साथ अंडरलाइन के साथ है और अगले पन्ने पर अंग्रेजी में इन नंबर के साथ अंडरलाइन के साथ वर्ब के फॉर्म साथ है। लेकिन छात्रों को या विद्यार्थियों को एक किताब कैसे पढ़नी है ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई भाग इस पन्ने पर हिंदी में हो, इस पन्ने पर अंग्रेजी में हो तो भी छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है, लेकिन हिंदी के नीचे ये जो अंक दिए गए हैं इन अंकों की ओर देखते हुए अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। देखिए सभी वाक्य यहाँ पर हिंदी में है, देखना यहाँ है, लेकिन अपने दिमाग में अपने मुंह से कैसे करना है। थिंक बिफोर स्पीकिंग, ही गेव यू मनी बिफोर मी, आई विल चूज डेथ बिफोर डिसऑनर, द क्रिमिनल्स वेर ब्रॉट बिफोर द जज। इस तरह से यह पूरा किताब, इसमें से सारे निबंध, सारे वाक्य, सारे पत्र जो भी है वो सभी हिंदी की ओर देखते हुए अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। जब शुरू में हम कोशिश करेंगे तो आप अपनी जो स्पीड है, अपनी जो गति है वो बहुत धीरे धीरे होगी, लेकिन जैसे जैसे हम एक एक पन्ना पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपनी गति बढ़ती जाएगी। 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो, फिर इन नंबरों की, इन अंकों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपने दिमाग में आया हो कोई भी सेंटेंस, जिस गति से हम हिंदी बोलते हैं, जिस गति से हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं, बिना सोचे हम अपनी हिंदी बोल सकते हैं, उसी तरह से बिना सोचे, बिना वक्त लिए हुए हम अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। इतनी सिंपल और सहज टेक्निक है। अब आपके दिमाग में अगला सवाल होगा कि इतनी सहजता से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला एक किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिलेगा, ये सवाल आपके दिमाग में होगा। इसके लिए एक सिंपल सा जरिया हमने क्रिएट किया है। देखिए हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। देखिए क्या है हमारा मोबाइल नंबर 8983006177 हमारा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आपको आपका नाम, उस नाम के साथ आपका पूरा एड्रेस, जिस एड्रेस में आपको आपका पिन कोड भी लिखना है और आपका स्टेट भी लिखना है, ऐसा एक एसएमएस क्रिएट करके आपको इस नंबर पर 8983006177 इस नंबर पर भेजना है। ये मैसेज हमें मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर आपको एक किताब और इसके साथ एक डीवीडी आपके घर तक पोस्टमैन लाके देगा। आपको एक किताब और डीवीडी मिलने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपए पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द आप एक किताब प्राप्त करोगे और दुनिया में कहीं भी जाकर अपनी अलग सी दुनिया बसाने के लिए
अंग्रेज भी जितनी कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी बोल नहीं सकते, उनसे भी ज्यादा हम सब भारतीयों को अंग्रेजी बोलना जरूरी है। इस स्किल में, इस कौशल में आप परिपूर्ण बढ़ोगे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी एक बात, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस लेफ्ट साइड में एक रेड कलर में एक सब्सक्राइब बोल के ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आप हमारे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं। ऐसे आज तक अंग्रेजी बोलने के लिए नियर अबाउट 300 वीडियोस हमने बनाए हैं। वो सभी वीडियोस ही आप देख सकेंगे ही, लेकिन इसके आगे हम जो वीडियोस बनाते रहेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए, आपका अंग्रेजी बोलने का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम अलग अलग वीडियोस बनाते रहेंगे। वे वीडियोस भी हम YouTube पर अपलोड करते रहेंगे। हमने YouTube पर वो नए वीडियो अपलोड करते ही दूसरे सेकंडों में, दूसरे क्षणों में आपके जीमेल अकाउंट पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, अगर आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इंटरनेट के जरिए आज आपके पास है व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी का इस्तेमाल करें और इनका सभी का इस्तेमाल करके आपके दोस्तों को सजेस्ट करें कि वे भी इन वीडियोस को देखें और इसके जरिए अपना पूरा देश अंग्रेजी बोलने में कॉन्फिडेंट हो। इसके लिए आपका सहयोग दे, इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।